पे मार के और मेरे भाई जी को ला के वो वहाँ बीच पोल है ना चौर, वहाँ लटका दिया गया। तो वो लोग आए कहने के लिए, तो हम लोग निहार रहे थे राखी बांधने की। मेरी मम्मी पापा भीख मांग के खाए, क्या करें। नमस्कार मीडिया वाले देख रहे हैं आप, हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में प्रेम प्रसंग और प्रेम प्रसंग में हत्या हो रहा है। अररिया में जिस तरीके से आपने छोटू आरती का मामला देखा, उसी तरीके से अभी जहां हम मौजूद हैं ये जगह समस्तीपुर है और इस समस्तीपुर में भी इसी तरीके के घटना को अंजाम दिया गया है, सिर्फ नाम बदल गया है। यहाँ पर पंकज और सोनी है। तो अभी हम मौजूद हैं पंकज के घर पर। आप देखिए कि ये पंकज का घर है, किस तरीके से, कितना निर्धन परिवार से पंकज बिलोंग करते हैं। उनका घर जो है वो मिट्टी से बनाया गया है, बांस की फट्टी लगाकर, और ऊपर एस्बेस्टस का छत है। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का आर्थिक हालात रहा होगा। उसके बावजूद घर के इकलौते चिराग को बुझा दिया गया। हम आपको बता दें कि जो लड़के के पिता हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उनके माँ और बहन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये लगातार दूसरी घटना है बिहार में जो चर्चे में हुई है, और इस चर्चे में भी सेम कहानी है। प्रेम प्रसंग में घर पर बुलाकर रात में हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें कि जो पंकज हैं उनके 4 बहन हैं और 4 बहन पर इकलौता भाई था। इकलौता भाई के कंधे पर उन चारों बहन के शादी विवाह, माँ का खर्च, कितनी जिम्मेदारियाँ होती होगी आप सोच सकते हैं। और जिसका चिराग बुझ गया, उनके माँ बाप और परिवार किस हालात में होंगे ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए कि जिन बहनों का भाई छिन गया हो उनकी क्या हालत होती है। चलिए हम बहन से बात करते हैं। यहाँ पर पंकज की तीनों बहन मौजूद हैं। एक बहन जो है वो इस हालात में है कि वो बोल नहीं पाएंगी। अंदर माता जी भी मौजूद हैं, तो कुछ हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप पंकज की बहन हैं जी। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रेम प्रसंग में पंकज को बुलाकर हत्या कर दिया गया और उसके बाद आज लगभग 9 दिन बीत गया है, क्या कहिएगा, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है। अगर वो प्रशासन अगर काम करता तो मेरे भाई जी को फ़ोन उसी दिन ले गया, तो उनका तो काम 1 दिन का काम है। वो डिटेल निकालता जो कौन किसका अंतिम लास्ट कॉल है, वो से वो पकड़ सकता था। उन लोगों को तो पैसा मिल गया, कुछ कर ही नहीं रहा है। ये बताइए कि आप लोग जो है इकलौता घर का चिराग था पंकज, और किस तरीके से क्या काम करता था पंकज? वो पापा के साथ वो पेंट करता था। अच्छा, पापा के साथ पेंट करता था ताकि घर का खर्चा चल सके। हाँ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, उस रात को क्या हुआ था जिस रात पंकज गया था, आप बता रही थी? ये यहाँ नहीं थी, मैं यहाँ नहीं थी, यही थी। अच्छा, क्या हुआ था उस रात, कैसे बुलाया गया था उसको? उसका भाई बुला के ले गया था, जो चलो वही प्रोग्राम में। तो मेरे भाई जी गया था, तो प्रोग्राम के बहाने लेके गया, वहीं पे मर्डर कर दिया उसका जी। बोल रही थी कि इतना मार्मिक तरीके से, इनका कहना है इतने मार्मिक तरीके से इस लड़के को मारा गया जिसे देखकर मतलब दिल दहल जाएगा, आदमी देख नहीं पाएगा। जो शरीर है उस पे कोई जख्म के निशान नहीं थे। नहीं, शरीर पे जख्म के निशान नहीं थे, लेकिन बीच आंगन में उस लड़के को गमछे से बांधकर लटका दिया गया। यही है ना पूरा मामला? नहीं, आंगन में नहीं, पोल में। पोल में? हाँ, उधर पोल में अपना घर पे मार के और मेरे भाई जी को ला के वो वहाँ बीच पोल है ना चौर, वहाँ लटका दिया गया। अच्छा, तो जब रात में उसका भाई बुला के ले गया था, तो जब देर हुआ तो क्या यहाँ से परिजन गए थे? पापा मेरे पापा जी गए थे, तो उनको पापा ने बोला क्या जे हाँ आपका बेटा है, तो मेरे पापा वापस हो गए। मतलब उसके पापा ने बोला कि हाँ यहाँ पर आपका बेटा है। मेरे पापा ने सोचा जो होवे न करेंगे। हाँ, आपके पापा सोचेंगे कि वहाँ पे होंगे ही, लेकिन अगला दिन जब पता चला तो आप क्या किए? वही 1-2 घंटा के बाद वो दूसरे लोग देखे जो मेरे भाई जी को मार के टांगे हुए थे। तो वो कहने के लिए आया जो आपका बेटा को मार के लटका दिया गया। मतलब गांव का दूसरा लोग देखा कि आपके भाई को मार के लटका दिया है वो लोग? जी, तो वो लोग आए कहने के लिए, तो हम लोग निहार रहे थे राखी बांधने के लिए। मतलब सोचिए कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए अपने भाई की कलाई को ढूंढ रही थी ये बहनें, और जो कलाई हमेशा के लिए सूनी कर दी गई सिर्फ इस बात को लेकर कि जो पंकज था वो प्रेम करता था। अब लड़की का कहना है, लड़की वाले का कहना है कि पंकज जो है वो प्रेम करता था, फ़ोन करता था। अब बता रही थी कि उस रात, जिस रात पंकज का कत्ल हुआ, उस रात जो आपकी बड़ी बहन है उनके ऊपर मैसेज भी आया था फ़ोन जी। 9 बजे 9:31 में 9:52 में आया था। क्या मैसेज आया था? एक में कह रहा है कि जो दीदी पंकज कहाँ है, और दूसरा में कह रही है जो दीदी ऐसे काहे कर रहे हैं, हमको पंकज जी से सुबह से बात नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता था, आपको पहले से पता था कि पंकज से उसकी बातचीत होती है? नहीं, पहले से नहीं पता। पहले से नहीं पता था, तो अचानक से मैसेज आया, तो आपको कैसे पता चला कि उसकी क्या कहते हैं वो
प्रेमिका है, सोनी है वो। क्योंकि फिर वो नंबर से पता लगा, वो अपना मेरे भाई जी को वो गाना लिख के देती थी ना, तो हम लोग कापी, जिस दिन मेरे भाई जी को मार दिया ना, उस दिन उसका भैया जी को जो जहाँ रखता था वही सब हम लोग खोजे, तो वो सोनी के नाम था और मेरे भाई जी को नाम था उसमें। यहाँ पर देखिए एक अनोखा मोड़ है। मोड़ ये है कि पंकज और सोनी जो कि गाना लिखती थी और पंकज गाना गाता था, तो इस तरीके से इस गाने को लेकर भी पहले से विवाद चल रहा था, जो विवाद बाद में और ज़्यादा भड़का और उसका बदला लेने के लिए शायद पंकज को उस रात बुलाया गया और वहाँ पर उसका कत्ल कर दिया गया। आप कह रही थी कि प्रशासन अभी तक सबूत को उठाया भी नहीं है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। वहीं के वहीं रखा हुआ है गमछा उसका। हाँ, सब वहीं पर पड़ा हुआ है। अब बताइए कि घर का आर्थिक स्थिति कैसे चलेगा जब घर का इकलौता चिराग बुझ गया, क्या कहिएगा? क्या मेरी मम्मी पापा भीख मांग के खाए, क्या करेंगे? अगर वो प्रशासन अगर कुछ कार्रवाई करते, उन लोग को जो मेरे भाई जी को मारे उनको अगर फांसी के सजाए हो जाता तो गरीब के बच्चा आज नहीं मारा जाता। अच्छा, तो वोट मांगने तो यहाँ का नेता, विधायक, वार्ड पार्षद सब आता होगा? हाँ, आया? हाँ, सभी पैर पकड़ने तो सभी आता थे, मुझे वोट दो। और आज मेरे भाई जी चला गया दुनिया से, एक बार नहीं वो लोग पूछने के लिए आए, हाँ जो तू लोग कैसे है, नहीं है, क्या हुआ, कुछ नहीं कहने के लिए। वो लोग खुलेआम घूम रहा है। हाँ, खुले। तो यहाँ आप देख सकते हैं पंकज की बहनें तीनों मौजूद हैं, जो अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध सकी इस बार, और उनका भाई हमेशा के लिए चला गया। और सिर्फ दोष ये है कि आज 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरीके का कोई काम नहीं किया गया है जिससे जो पीड़ित परिवार है वो मान ले कि हाँ प्रशासन काम कर रही है, प्रशासन उसके भाई को न्याय दिलाएगी। ये बहन लगातार बैठी हुई हैं, लगातार एक के बाद एक मीडिया इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। यहाँ के ना नेता हैं, यहाँ के ना विधायक हैं। पैसा पर वो लोग काम करते हैं, उन लोग को पैसा मिल गया। तो यहाँ के प्रशासन जो है, इनका आरोप है कि पैसा लिया और पैसा लेकर अब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। भाई जी को वो फोन ले गया, फोन से डिटेल तो निकाल सकते ना, जो किसका लास्टिंग कॉल है ना, वो छानबीन कर सकता है। वो लोग को पैसा मिल गया, मुंह भर गया, बैठ गया, वो लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग गरीब है इसीलिए ना पैसा नहीं दिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका कहना है कि गरीब होने की वजह से आज मेरे भाई को न्याय नहीं मिल रहा है, और इस न्याय के लिए लगातार इनका पूरा परिवार खड़ा है, इनका पूरा परिवार लड़ने की कोशिश कर रहा है। हम कोशिश ही कह सकते हैं, क्योंकि ये बात हमारे और आपसे छुपा हुआ नहीं है कि पुलिस प्रशासन को अगर पैसे दे दिए जाए तो वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नेता विधायक आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात का कोई खामियाजा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं इस परिवार को, इतना पीड़ित परिवार है, ये पूरा परिवार अब अपने भाई की मौत का खामियाजा भुगत रहा है। इस तरीके से हम बात आपको करवाते रहेंगे, तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ, देखते रहिए मीडिया वाले।